कलयुग का बेटा राजा को रानी से प्यार हो जाता है, मन तो करता है दो जूता इसके चेहरे पे जड़ दे। सुहागरात का भी वीडियो दिखा दो भाई। ये अंधा बहरा लुल्हा काना सब हो गया है कि मेरी माँ ने घर से निकाल दिया। जो माँ सिंदूर डाल रही है तो वीडियो बना रही है तो हंस रही है। लड़की की खूबसूरती पे इतना दीवाना हो गया है कि माँ बाप को भी दरकिनार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, पिछले दिनों आप सोशल मीडिया अगर खोल रहे होंगे तो एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल होता दिख रहा होगा। राजा ब्लॉग्स, जी हाँ, वही राजा की मैं बात कर रहा हूं जिसने अपने शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर बहुत सारा सुर्खियां बटोर रहा था। आज उसके घर की लड़ाई सड़कों पर आ गई है, रील्स में आ गई है और तमाम लोग इस लड़ाई के मजे ले रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देशवा न्यूज के ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका। जी, ये सब स्वागत अपने दर्शकों का हम इसलिए करना चाहते हैं कि वो मुझे देखते हैं। देखिए, कलयुग का बेटा राजा को रानी से प्यार हो जाता है, हाँ, और रानी का ये दीवाना हो चुका है, जिसका आप नतीजा देख पा रहे होंगे कि भाई शुरू से मतलब शादी करता है तो सिंदूर, बेड पे जाता है तो सिंदूर, बिल्कुल, और वीडियो बनाकर लोगों को दिखा रहा है, परोस रहा है, लोगों को परोस रहा है। तो एक ने कमेंट किया कि सुहागरात का भी वीडियो दिखा दो भाई। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि आप सिंदूर का वीडियो दिखा रहे हैं, पहना तो वे मंगलसूत्र का वीडियो दिखाते, दो अनजाने दो अजनबी ऐसे करके गाने दिखा रहे हैं। मतलब कि आप अपने घर को फिल्म बना दिए हैं। बिल्कुल, मतलब आपके घर में क्या हो रहा है, सिर्फ पॉटी छोड़ के, सूसू छोड़ के बाकी आप सब कुछ दिखा रहे हैं। क्या तरीका, मन तो करता है दो जूता इसके चेहरे पे जड़ दे। हाँ, पब्लिक कमेंट नहीं करेगी, कहेगी नहीं कि सुहागरात का सीन दिखा दो। निजता के रूप में कुछ बचा ही नहीं। और हनीमून तक जाते हैं, वहां भी गुलछर्रे उड़ाते हुए नजर आते हैं। तो उस वक्त इसके माता पिता खराब नहीं थे। उस वक्त इनके माता पिता ने इनको घर से नहीं निकाला था, लेकिन हनीमून से आते इनका दिमाग 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। चांद जैसी खूबसूरत बीवी मिली है तो उसके आगे इसको दिखाई नहीं पड़ता है। राजा प्यार में इतना अंधापन हो गया है कि अपने माता पिता और बहन तक को नहीं छोड़ रहा, इतना गंदा आरोप लगा रहा है। ये अंधा बहरा लुल्हा काना सब हो गया है। इतनी सुंदर इसकी वाइफ है जिसके वजह से इसने अपने परिवार को दरकिनार कर दिया। यहाँ तक कि अपनी जो बहन है, जिसके साथ ये रील बनाता था, जिसकी पहचान इसकी बहन से ही थी। बिल्कुल, इसको कौन पहचानता। बिल्कुल, राजा ब्लॉग बनाने से, बहन की मासूमियत से इसके ब्लॉग चलते थे। बिल्कुल, लेकिन नहीं, इसको लगा कि भाई जो है हम हैं। हाँ, अब मेरी बीवी आई है तो खाना नहीं बनाएगी, मेरी बीवी राजकुमारी है, हम और मेरा मां नौकरानी है। ये लड़का में ही कमी है। जब देखिए लड़की आती है उसको लगता है कुछ दिन के हम जो है सास का दर्जा ले ले, लेकिन अगर लड़का अच्छा हो तो दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए, और चलता भी है। आप देखिएगा बहुत ऐसे पुरुष हैं जो पत्नी का बात पत्नी तक और माँ का बात माँ तक रखते हैं, उनके घर को माँ के बीच बैलेंस बनाकर ही चलते हैं। तभी इतना लंबा जो है रिश्ता चलता है, और सास भी बेटी मानने लगती है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और आजकल की जो सास है, तो अगर इतनी सीधी सास हो तो किसको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम राजा को खुद है। इनको वो सीन दिखाने में डर लगता था। कम से कम गांव समाज में रहने वाला है, तो गांव समाज में आप मर्यादा होती है, और ये बेगैरत ये मर्यादा को भूल चुका है। आप देखिएगा इनके इस सीन को तो आपको पता चलेगा कि ये पूरी फिल्म बना देता अपने घर को लेकर के। ये बार बार आके कह रहा है कि मेरा जीजाजी बहुत बदमाश है। अरे भाई, और कह रहा है कि 16 साल में शादी हो गया, तो तुमको पता नहीं था, तुम दूध पीते बच्चे हो। तुम अभी ये सब घर का बात आके बाहर कह रहे हो कि मेरी माँ ने घर से निकाल दिया। जो माँ सिंदूर डाल रही है तो वीडियो बना रही है तो हंस रही है। जो पिता, हमको तो लगता है कि माँ बाप इतना भोला है। बिल्कुल, बहुत ही सपोर्टिव। देखिए, गाँव के जो माँ बाप होते वो भोले होते हैं। हाँ, और ये उसको यूज करके उस पे भी पैसा कमा रहा है। लालच आनी चाहिए राजा ब्लॉग पे, अपनी बहन को बदनाम करके उसका व्यू बटोर रहा है। बिल्कुल, और कह रहा है कि हमको घर से निकाल दिया। अरे घर से निकाल तो लात जूता खाना चाहिए। मैडम, कुछ लोग कह रहे हैं कि यह जो है सिर्फ रील्स के लिए, कंटेंट बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगर रील्स बनाने के लिए माँ बाप को रोड पे बेइज्जत करना, बिल्कुल, इसको रील्स नहीं कहते, इसको संस्कारहीन कहते हैं। अगर इस तरीके से राजा
एगो रानी के लिए कर रहा है, तो समझ जाइए कि हर राजा अपनी रानी के लिए करेगा। पैसा कमाने के लिए तो माँ बाप तो भीख मांगेगा रोड पे, इसने तो अपने माँ बाप को भिखमंगा बना दिया। क्या है भाई, इसके घर को देख लीजिए, आपको लगता है कि ये बहुत पैसे वाला है? बिल्कुल नहीं। जो बेटी की शादी रात में चुप से हो जाती है और ये कहता है, छिछोरा लड़का आके कहता है कि भाई हमारी बहन की शादी होगी, अपनी बहन का इज्जत तो तुम उछाल रहे हो रील पे। ऐसे ऐसे लड़के पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी बहन को ही अपने भाई पर केस कर देना चाहिए, इसके माता पिता को केस करना चाहिए कि हमारा बेटा जो है वो रील के लिए अपने समाज को गंदा जिंदगी को खराब कर रहा है, रील के लिए बिल्कुल अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, अपने समाज को खराब कर रहा है। तो ऐसे लड़के को बॉयकॉट करने की जरूरत है, ऐसे लड़के को बढ़ावा देने से नहीं। अगर ये सामने आ जाए ना हमारे और आपके, तो हम लोग एक दिन में सबक सिखा दें। भाई बहन जैसे पवित्र संबंध को भी खराब कर रहा है। आप चले गए तो चुप हो जाते, बिल्कुल 4 दिन का गुस्सा होगा जी, शांत होकर घर वापस बुला लेगा। दुनिया के सामने रखने की क्या आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं थी। आप रील बनाते पैसे कमाते ही हैं, ब्लॉग बनाते पैसे कमाते ही हैं, तो फिर से जिस तरीके से आप कंटेंट देते हैं अपनी पत्नी के साथ, वैसे कंटेंट देते जाते हैं, पैसा कमाते जाते हैं। घर की लड़ाई सड़कों पर नहीं, घर की लड़ाई माँ क्या जाने, माँ तो देहाती है, बिल्कुल। हाँ, पिता भी देहाती है, बिल्कुल। देहात का आदमी बहुत ही सीधा होता है, आप ये बात मान लीजिए। उनको 6-5 नहीं आता है, और ये लड़का 6-5 जान चुका है। चूंकि ये कहाँ गया था, ये घूमने गया था, जो हनीमून ट्रिप पे गया था। तो हनीमून ट्रिप वाले लड़के पर लड़की की खूबसूरती पे इतना दीवाना हो गया है कि माँ बाप को भी दरकिनार करे। ऐसे लड़के भगवान न करे समाज में किसी माँ बाप के घर में जन्मे। बिल्कुल। चलिए अब हम ये अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं कि वो इन तमाम मुद्दों पे क्या कुछ सोचते हैं। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।